भगवान शिव अवघड़ी दानी दातार, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव। आकर देखा भगवान भोलेनाथ ने और देखकर मां सती को देखा, कंधे पर लेकर तांडव किया है। कुछ मां के शरीर के भाग जो गिरे हैं, शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है। बोल सती माता की जय। शक्ति पीठ का निर्माण। कुछ समय बीता, भगवान शिव ने देखा दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का लगाया, यज्ञ पूर्ण करवाया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात। मैनावती के गर्भ से सुंदर कन्या का प्रागट। नारद जी महाराज को सूचना मिली मां जगदम्बा प्रगटी है। नारद जी महाराज पहुंच गए। कन्या, हिमालय राज ने प्रणाम करा, मैनावती ने प्रणाम करा। अंदर ले जाके नारद जी ने कन्या को दिखाया। कन्या को दिखाया, इसका भाग्य बता दो। मेरा निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों का क्या भाग्य पूछना, जो किस्मत में लिखा होगा, बड़े होंगे जब मालूम पड़ जाएगा। जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे भगवान के हाथ में है। कितनी चीजें? जन्म, मरण और परण। डॉक्टर ने कह दिया 4 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, मालूम पड़े 3 दिन पहले ही हो गई। ये जन्म है, भगवान चाहेगा तब होगा। मरण, पंडितों ने कहा था खूब जियोगे, मालूम पड़े अटैक आ गया, निपट गए। लो, डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ। 6 महीना निकल गया, अभी तक नहीं मरा। लो, जन्म, मरण और परण, जब तक भगवान संबंध नहीं जोड़ेगा तब तक शादी ब्याह नहीं हो सकता। उसके हाथ में। तुम कितने ही माथा भर लो, कितने ही बायोडाटा निकाल लो, कितने ही देख लो, कितने ही चेक कर लो, पर जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। जन्म, मरण और तीन भगवान के हाथ। पार्वती जी का भाग्य बता रहा नारद जी। बहुत बढ़िया कन्या, विद्वान, ज्ञानवान, पर इसका जो पति होगा नग्न वेशधारी, भस्मी लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला। मैनावती ने तो हिमालय राज से कहा, ये बुलाया किसने इसको? ये नारद जी को किसने बुलाया? ऐसा भाग्य बताया जा रहा है। हिमालय राज ने मैनावती से कहा चिंता मत कर, शादी नहीं करेंगे। बेटी दुखी रहे तो माँ बाप दुखी है। गौ, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 चीजें हमेशा सोच कर देना। क्या क्या? गौ, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 को सोच कर दीजिए, विचार कर देना। 50 बार विचार करिए तब दीजिए, इसको दी जाए। गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना कि जिसके घर में खुद के तो रहने की जगह नहीं है। गाय दे दी, ले गया, जब तक दूध दी तब तक बांध कर रखा, फिर मालूम पड़े कहीं बेच दी। बेचते बेचते कसाई के हाथ में आ गई। कसाई के हाथ में आई, काटी गई। जब गाय कटी, बद्दुआ दी। वो बद्दुआ ब्राह्मण को नहीं लगी, जिसने दान दी थी उसको लगी। गौ, बेटी, ऐसे जुआरी के हाथ, शराबी के हाथ मत देना। सोच समझ कर बेटी का ब्याह करना, जल्दीबाजी में मत करना। 3 नंबर पर लक्ष्मी, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत दो कि भिखारी शाम को जाए और मदिरालय में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे। लक्ष्मी अगर गलत भिखारी के कटोरे में गई और गलत जगह लग गई तो लक्ष्मी गलत जगह जाकर बद्दुआ देती है कि तूने मुझे गलत जगह भेजा था, इसलिए मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊंगी। धीरे धीरे लक्ष्मी छिन्न हो जाती है। गौ, बेटी और लक्ष्मी, सोच समझ कर दीजिए। ट्रेन में आप लोग सफर करते हो, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, कपड़े उतारते हैं, पोछा लगाने लगते हैं। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर लगा रखे थे, तुझे बुलाया किसने? किसने बुलाया? पर छोटे छोटे बच्चे कपड़े उतारे, 2 रुपया 5 रुपया मिल गया, अगले स्टेशन पर उतरे, सूंघने की वस्तु ले ली, कपड़े में ले लेकर सूंघ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मर गए। उनके मरने में, नशे में 5 रुपए तूने भी दिए थे, इसलिए मरते समय वो 5 रुपए का भोग तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में 5 रुपए तेरे भी लगे हैं।
आज के बच्चों को, आज के व्यक्ति को खाने का सामान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा भले वो गलत जगह पर लगा रहा हो, व्यसन में लगा रहा हो, मदिरा पान में, मांसाहार में, जुए में लगा रहा हो, सही जगह पर धन लगे। सही जगह पर जब धन का सदुपयोग होगा, सत्कर्म में लगेगा, अच्छी जगह लगेगा, तो धन भी आशीर्वाद देगा। समुद्र देवता लक्ष्मी को देने से पहले 9 रात्रि तक विचार करा। इसलिए हिंदू धर्म में नवरात्रे होते कि नहीं होते? 9 रात्रि तक समुद्र देवता ने विचार करा कि मैं अपनी बेटी किसके साथ ब्याहूं। शंकर जी को दूंगा, उगड़धानी किसी को भी दे देंगे। ब्रह्मा जी को दूंगा, बुजुर्ग हैं। भगवान विष्णु को दे दूं, तो भगवान विष्णु ने कहा ले तो लूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? इसको मेरे चरणों में रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी बोली मैं रे तो लूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? लक्ष्मी जी बोली कि साल भर में मुझे भी एक दिन पूजा जाए तो मैं साथ में रहूं। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुझे भी साल भर में एक दिन पूज देंगे। कौन सा दिन? दिवाली। अब लक्ष्मी को दिवाली पे क्या पूजने लगे? तो लक्ष्मी को अहंकार आ गया। एक दिन लक्ष्मी को इतना अहंकार आया, इतना अहंकार आया लक्ष्मी जी के, इतना अहंकार आया कि भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी किस बात का अहंकार कर रही हो? किस बात का अहंकार? लक्ष्मी जी बोली महाराज, रामनवमी पर, जन्माष्टमी पर, वामन द्वादशी पर, नरसिंह चौदस पर कोई अपने दरवाजे पर घी के दिए नहीं जलाता, न बेडशीट बदलता, न दरवाजे का कलर बदलता। और मुझे देखा साल में एक बार जाती हूँ, एक एक चीज साफ करवा देती हूँ, बेडशीट तक बदलकर सोफे का कवर चेंज करवा देती हूँ, और मिठाई में गुजिया, पपड़ली, रसगुल्ला सब बनवा देती हूँ। देखा अपनी शान। भगवान को बड़ा बुरा लगा। बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। बताओ, रामनवमी जन्माष्टमी पे तो कोई नहीं घर की पेंटिंग करवाए, और दिवाली आए तो साफ कर ले। पर भगवान को लगा मेरे भक्तों का मान घट जाएगा। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी देख, घर में जब बेटे की शादी होती है ना, लड़के की शादी, तो माता पिता लड़के को जेवर नहीं दिलाते। किसका जेवर बनवाते? बहू का। बेटा कहता है माँ शादी मेरी, तो बहू का जेवर क्यों बनवा रही है, चुन्नी बेस क्यों दिलवा रही है? तो माँ कहती है बेटा वो पराए घर की आ रही है, 10 जगह जाके कहेगी, इसलिए उसको दे दो। भगवान ने कहा लक्ष्मी तू साल भर में एक बार तो आती है, इसलिए मेरे भगत तेरा सम्मान कर देते हैं, क्योंकि तू 10 घर में जाती है, तेरा सम्मान हो जाएगा तो तू जगत में कहती फिरेगी। और भगवान कह रहा है मैं तो अपने भक्तों में पहले से बैठा हुआ हूँ घरों में, तो मुझे जरूरत भी नहीं सम्मान की, क्योंकि मैं उनके घर का बेटा हूँ। मुझे सम्मान की क्या जरूरत है? मैं उनके घर में पहले से बैठा हूं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। तू करा तेरा सम्मान। लक्ष्मी 3 सोच समझ के देना। क्या क्या? गौ, बेटी, 50 बार विचार करिए तब दीजिए। किसी गलत को बेटी ना चली जाए, किसी गलत कटोरे में लक्ष्मी ना चली जाए, और किसी गलत के हाथ में गौ माता ना चली जाए। बद्दुआ देती है। बेटी दुखी होगी तो बाप को रोना पड़ेगा, गाय दुखी होगी तो देने वाले को रोना पड़ेगा, और लक्ष्मी गलत जगह चली गई, वो दुखी होगी तो देने वाले सेठ को रोना पड़ेगा। सत्कर्म में लगे, अच्छी जगह लगे। आप कितने किस्मत वाले हो जो शिव पुराण के जजमान बन गए, कोई अभिषेक में बैठ गए, किसी ना किसी रूप में तुमने सत्कर्म करा, सही जगह पर लक्ष्मी को लगाया, सत्कर्म में लगे। आज पार्वती माँ का इतिहास कहा, वर्णन किया शिवजी महाराज। अगर इसका विवाह करना है तो एक ओघड़ी, एक सन्यासी, एक साधु, एक तपस्वी, एक संत रूप में रहने वाले भगवान शिव के साथ कर दो। शिव के साथ, हाँ देवता भगवान शंकर के साथ विवाह पक्का हो। पर शंकर जी तो समाधि में लीन, जगदम्बा माँ पार्वती तप करने गई, शंकर जी समाधि में लीन है, तप में लीन। कामदेव को भेजकर समाधि तोड़ी, तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर बस। शंकर जी के कितने नेत्र हैं? 3। अपने कितने हैं? 2। अब मृत्यु लोक का देवता कौन है? पहले दिन कहा था कल, कौन है? शंकर जी। जब मृत्यु लोक के देवता के 3 नेत्र हैं तो अपने भी कितने होना चाहिए? 3। शंकर जी के 3 नेत्र हैं, अपने भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ये एक नेत्र। दूसरा नेत्र जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा,
और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है, वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है। ये तीसरा नेत्र है। जब जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो जलकर कोई भस्म होता है। मनुष्य का तीसरा नेत्र खुलता है, हम जब दूसरे की बुराई देखते हैं तो हमारा करा हुआ अच्छा काम जलकर भस्म हो जाता है। तीसरा नेत्र, शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो। शिव जी का विवाह पक्का हुआ माता पार्वती के साथ। अब कैसा विवाह हुआ आप सब जानते ही हो। शंकर जी दूल्हा बने थे, नंदी पर चढ़े थे। नंदी पर भी चढ़े थे तो कैसे? नंदी का मुंह इधर और शंकर जी का मुंह उधर, उल्टे बैठे थे। किसी ने शंकर जी से पूछा तुम्हारी शादी हो रही है, सीधे क्यों नहीं बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। नंदी पर भी उल्टे बैठे थे। बड़े भयंकर भूत प्रेत गए थे न बारात में। बड़ी सुंदर बारात। शिव जी का विवाह, बाबा भोलेनाथ, आज शंकर जी का विवाह होगा, बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर की बारात। शिव जी की मंगल विवाह होगा, शादी होगी, आनंद होगा। भगवान शंकर का मंगल आनंद होगा। तो ध्यान देना, शिव दूल्हा बन रहे हैं। दूल्हे का मतलब जानते हो? अरे बोलो तो। दूल्हे को कहते हैं हमारे यहाँ बना। क्या कहते हैं? बना। और दुल्हन को बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? दोनों में बने तो समझ लो बना और बनी है। तो भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह यहाँ होगा। आप सब, अधिक मास का महीना चल रहा है, प्रेम से खूब लाड़ लड़ाना, शिव पार्वती के विवाह का आनंद लेना, खूब लाड़ प्यार से कन्यादान करना और खूब आनंद से। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय।